So hello dear student, I welcome you here in this channel. It is Prashnavali 6.3 class 10 triangle त्रिभुज चैप्टर 6.3 चल रहा है आप लोगों का समरूपता। इसमें प्रमुख दो कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 के संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और नंबर 2 जो संगत भुजाएं होती हैं, दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये दोनों बहुमूल्य फार्मूले हैं इसमें। आइए इस चैप्टर 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रेस करें। देखिए प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। अभी 1 का ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कराया जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड भी करवा दिए थे ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ देखेंगे। थर्ड ये है कि जब दोनों आप फिगर बनाएंगे तो ये पाएंगे कि कोई भी भुजा समानुपात में नहीं है। समानुपात में होनी चाहिए तभी ये दोनों समरूप हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 2.7 है, ये 4 है, ये 2 है, 5 है। वैसे भी हाफ या दुगुना नहीं आ रहा है, अनुपात में नहीं आ रहा है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा किसी भी माने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। ये समरूप जैसा लग रहा है क्योंकि ये 70 अंश है, ये 70 अंश है, ये 2.5 है तो 5 है, ये 5 है तो ये 10 है। ठीक है, तो इस दोनों फिगर में क्वेश्चन नंबर 4 के इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को सिर्फ पलट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है आपको एन एम एल, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर 70 अंश यहाँ दिया है। अब ये जो सेकेंड वाला फिगर है जो पी क्यू आर है, इसको सिर्फ आप पलट दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं पहले फिगर में 70 ऊपर किया है तो इसमें भी 70 आप ऊपर कर दीजिए, और बाकी चीज़ वहीं नाम लिखिए, इनकी माप भी वहीं लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों में मिलाइए कौन सी भुजा किस अनुपात में है, क्या समानुपात में है अथवा नहीं। लुक सीट तो देखें पहला फिगर वहीं सेम टू सेम है, दूसरे फिगर को हमने क्यू वाले भुजा को ऊपर ले गया, बस इतना करना है, क्यू को ऊपर पलट दीजिए। ठीक है, बाकी शेष चीज़ें वहीं है। मान इनका लिख लीजिए, 5 सेमी है, 10 सेमी है, इसका मान दिया नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं, इन दोनों में मिलाइए कौन सा कोण बराबर दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, ऊपर 70 अंश, यहाँ एम कोण और यहाँ क्यू कोण दोनों बराबर है, संगत कोण इसको कहेंगे, संगत कोण यहाँ बराबर हो गया। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये कि ये 2.5 है तो उसके संगत ये जो भुजा है एम एन के संगत क्यू पी, ये 5 सेमी। करेक्ट, और एम एल के संगत वाली भुजा क्या हो सकता है, क्यू आर, ये 5 है तो ये 10, ये 2.5 सेमी है तो 5, जस्ट दूना आ रहा है। यानी कि यहाँ पर कहने का आशय हो रहा है कि भुजाएं समान अनुपात में है। तो यही चीज़ इसमें लिखेंगे कि दोनों जो त्रिभुज है पहले तो संगत कोण बराबर हो गया, 70 अंश ऊपर वाले। करेक्ट, और भुजाएं समान अनुपात में होंगी क्योंकि आप एम एन बटे क्यू पी निकालिए, एम एन बटे क्यू पी निकालेंगे तो 2.5 बटे 5 करेंगे, 1/2 आया। उसी तरह एम एल बटे क्यू आर निकालिए, यह भी 1/2 आया। यानी संगत भुजाएं समानुपाती में हैं, समानुपात हैं, बराबर अनुपात में हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, संगत भुजा बराबर हो गया, यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं और संगत कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ये समरूप हो गया। करेक्ट, यही चीज़ आपको दिखाना था। त्रिभुज एम एन एल समरूप का ये संकेत है, त्रिभुज क्यू पी आर। ठीक है, किस कंडीशन के अनुसार, यहाँ हो जाएगा भुजा कोण भुजा यस ए यस। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, 2 भुजा इसमें हो रहा है, ठीक है, यह भुजा, ठीक है, और यह 2 भुजा हो रहा है, और एक कोण, 2 भुजा 1 कोण, यानी कि भुजा कोण भुजा। इस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी। नेक्स्ट पहले का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन चेक करेंगे। इस 5वें क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि ये 80 अंश है, यहाँ पर 80 अंश है। ठीक है, यहाँ ऊपर 80 अंश है, नीचे है, पलटे हुए यदि इस एक फिगर को पलटते भी हैं तो भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, कोण डिफरेंस आएंगे, कोण अलग अलग आएंगे। हालांकि 80-80 दिया है लेकिन दोनों के कोण अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी भुजा 2.5 है तो डी ई यहाँ पर नहीं दिया है। नीचे वाली भुजा 3 है, 6 ये अनुपात में तो आ रहा है, बट ये यहाँ पर डी एफ 5 है तो ए सी नहीं है, तो किसी भी प्रकार से फिट नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो पाएंगे क्योंकि भुजाएं भी अनुपात में नहीं आ रही समान अनुपात में, और संगत कोण भी डिफरेंस है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, 6 वाले फिगर को। ये फिगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
ये 70 अंश है, ये 80 अंश है, ये 80 अंश, ये 70 अंश। ठीक है, ये देखिए कोण ई और कोण क्यू बराबर हैं, समान कोणिक हो गया 80-80। ठीक, अब ये फिगर में ये 30 अंश है तो यहाँ 70 है, करेक्ट। अब देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इस पहले वाले त्रिभुज में 8 7 15 150 हो गया, यानी यह 30 अंश होगा। 180 में से दोनों जोड़कर घटाएंगे तो 30, करेक्ट है। ये 30 से 30 दोनों हो जाएगा, यानी कि कोण ई बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण D बराबर P भी हो जाएगा। 180 में से 110 घटाइए जोड़ करके सेकंड फिगर में, तो यह 70 आएगा। यानी सभी कोण जब बराबर हो गए तो कोण 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 के हिसाब से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लुक सीट, तो इन दोनों फिगर में समरूप है क्योंकि ये 70 है, ये 80 है। ठीक है, ये कोण आप निकाल लीजिए। कोण F बराबर 180 ऋण 8 7 कितना हो जाएगा 150, घटाइए 30 अंश आएगा। इसका वैल्यू 30 अंश, और यह 30 अंश ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ये ऊपर वाला कोण निकाल लीजिए सेकंड फिगर में, यानी कि कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस 8 3 11 110, घटाइए तो आएगा 70 अंश। ये 70 निकल गया, ये 70 है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज फर्स्ट एंड त्रिभुज सेकेंड में आप देख पा रहे हैं कि कोण ई बराबर कोण Q एंड कोण D बराबर कोण P 70 अंश एंड कोण F बराबर कोण R। ठीक है, तो कोण 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 के हिसाब से समरूप हो जाएगा। कोण कोण कोण, एंगल 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 के हिसाब से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज किसके, PQR के, PQR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कि आकृति 6.35 जो ये दिया हुआ आकृति है, इसमें कोण त्रिभुज ODC समरूप OBA। देखें ODC समरूप है OBA। ठीक है, समरूप की कंडीशन में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कोण BOC की वैल्यू 125 अंश है। इस फिगर में कोण BOC चेक करिए, BOC आराम से देखिए 125 है। तो क्या पूछ रहा है, कोण DOC, कोण DCO और कोण AOB ज्ञात करा। DOC फिगर में देखे कहाँ है, DOC यह अंदर वाला कोण। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज में कोण DOC पूछा जा रहा है, यह करेक्ट। और कोण DCO यानी यह कोण पूछ रहा है, करेक्ट। और एक चीज पूछ रहा है कोण OAB यह कोण, सेकंड फिगर में कोण A पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने के। यह 125 है, ये देख पा रहे हैं 125 है। तो रेखा के एक तरफ के जो कोण होते हैं टोटल 180 होता है। ठीक है, ये पूरा इतना 125 है, तो टोटल इस रेखा के इधर टोटल कोण कितना हो जाएगा 180। 180 में से 125 घटाएंगे तो यह वाला कोण मालूम हो जाएगा, DOC अंदर वाला। ठीक है, तो यह निकल जाएगा 180 में से 125 जब आप घटाएंगे तो ये 55 मालूम हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लुक सीट, तो इस फिगर को आप देख पा रहे हैं। इस फिगर में जो वैल्यू पूछ रहा है कोण DOC का मान DOC। ठीक है, कोण DCO भी पूछ रहा है, सब वैल्यू पूछ रहा है। और जबकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यह वाला कोण निकाल लीजिए। कौन सा कोण, कोण DOC का मतलब O, ये बीच वाला। ठीक है, रेखा के एक तरफ का कोण टोटल होता है 180, भी बताया हमने। 180 में से 125 घटाएंगे तो ये 55 निकल आएगा। ठीक है, वही चीज़ है, 155 निकल आएगा। संगत कोण चूँकि बराबर होते हैं आपको पता है। और ठीक है, वैसे भी जो दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने के कोण इस तरह से यदि कोई काटती हैं रेखाएं तो इनके आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 55 ये ऊपर वाला है तो 55 ये अंदर वाला भी हो जाएगा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ से आप लोगों को ये पूछ रहा है कोण DCO
यह वाला ऊपर वाले त्रिभुज में यदि ये कोण पूछ रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 70 और 55 जोड़कर घटाएंगे तो ये कोण निकल आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया है। कोण DCO बराबर 180 में से 70 55 घटा दीजिए, ऊपर वाले त्रिभुज में 55 अंश मालूम हो जाएगा, यानी ये 55 निकल आएगा। करेक्ट, ये वाला कोण C 55। ठीक है, इसी प्रकार से कोण CDO देखें, CDO देखेंगे इस त्रिभुज में यह कोण CDO बराबर कोण ABO, यह वाला कोण और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यदि जानते हैं दो रेखाएं समांतर होती हैं इस तरह से, तो यदि इनको कोई रेखा काटती है तिर्यक रेखा तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके या यह इसके, तो यहाँ पर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा ABO के एकांतर कोण के नाते। ठीक है, तो यहाँ पर कोण CDO बराबर कोण ABO ये क्या हो गए, संगत कोण नहीं बल्कि एकांतर कोण के नाते बराबर हो जाएगा। ठीक है, कई अंश हो जाएगा 70। यदि ये 70 है तो यह भी 70 निकल आएगा। उसी तरह से यह एकांतर कोण इसके, यदि यह 55 है तो यह भी 55 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से कोण OAB यह भी इसके बराबर हो जाएगा। 55 निकला तो यह भी 55 आएगा। या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता तो 180 में से 55 और 70 घटाएंगे तो यह मालूम हो जाएगा। वही चीज़ हमने किया है। ठीक है, तो अलग अलग एक कोणों का मान निकला है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी इट। क्वेश्चन नंबर 3, समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर DC दे रहा है। AB समांतर DC के और विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है। क्या दर्शाना है? OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, समरूपता की कसौटियों पर ध्यान देते हुए हमको ये चीज़ सिद्ध करना है। तो 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 ये फिगर आप देख पा रहे हैं। तो इस समलंब चतुर्भुज में ये जो विकर्ण है AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, AB समांतर DC है, O पर काटते हैं, तो हम लोगों को ये सिद्ध करना OA बटे OC बराबर OB बटे OD। करेक्ट, तो इस समलंब जो चतुर्भुज है इसमें विकर्ण यदि काट रहे O पर तो आपके सामने दो फिगर नजर आएंगे, दो त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज? AOB और COD। त्रिभुज AOB और DOC। देखें ये दोनों त्रिभुज हमने अलग अलग कलर किया हुआ है। तो इस त्रिभुज में यदि O पर काटते हैं तो पहले तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, आमने सामने के कोण। हम लोगों को यही सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। तो यह कब कैसे होगा? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं समान अनुपात में होती हैं, ये हम अंत में लिख देंगे। पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये समरूप होंगे। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी जो कंडीशनें हैं। ये शीर्षाभिमुख के नाते दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और इस समलंब त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुजों के ये शीर्षाभिमुख कोण के नाते ये जो कोण DOC और AOB है तो बराबर हो गया। दूसरी बात है कि ये दोनों समांतर हैं। कौन कौन? AB समांतर DC के, और ये रेखाएं काटती हुई यहाँ पर, इसलिए इनके एकांतर कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए इसका एकांतर कोण ये होगा, यानी कि कोण A का C। ठीक है, कोण OAB बराबर कोण DCO एकांतर कोण बराबर। यहाँ पर भी कोण D बराबर कोण B एकांतर है। ठीक, इनको एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। एकांतर कोण के नाते जो दो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों में कोण A बराबर कोण C के, ठीक है, A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण B, कोण D बराबर B, और कोण OO तो बराबर है ही शीर्षाभिमुख के नाते। तो कोण देख रहे हैं, कोण तीनों का, ऊपर का भी और नीचे के दोनों कोण D और कोण C ये भी बराबर हो जा रहे हैं। तो कोण कंडीशन के हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, ए एंगल। तो दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन है
की भुजाएं समानुपाती में होती हैं, अतः हम कह सकते हैं OA बटे OC बराबर OB बटे OD। करेक्ट। यहाँ पर OA बटे OC संगत भुजा OA बटे OC बराबर OB बटे OD, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो आकृति दी हुई है इसमें QR बटे QS देखें, QR पूरी बड़ी भुजा QR बटे QS बराबर QT बटे PR, QT ऊपर देखें QT बटे PR ये भुजा किया है, जबकि QT बटे QP करना चाहिए था, लेकिन QT बटे PR किया है। ठीक है, अब आगे दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, देख रहे हैं फिगर, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 QRP इस त्रिभुज में एक कोण 2 मिल रहा है। तो ये क्या दर्शाना है हम लोगों को, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, PQS समरूप किसके होगा, TQR के, बड़ा त्रिभुज। ठीक है, लुक सीट। तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, फिगर में देख पा रहे हैं, कोण 1 और 2। ठीक, और ये चीज़ दिया है हमें QR बटे QS बराबर QT बटे PR। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, PQS समरूप TQR के, बड़ा जो त्रिभुज है TQR। तो त्रिभुज PQR देखें कोण 1 और 2 बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज में PQR में यदि 2 कोण बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कोण 2 के सामने की भुजा असल में PQ है, PQ, और कोण 1 के सामने की भुजा इस त्रिभुज में कौन सी होगी, PR। ये दोनों बराबर हो जाएगा, PQ बराबर PR, क्यों, क्योंकि इनके आमने सामने के कोण बराबर हैं। वही चीज़ हमने लिखा, PQ बराबर PR। ठीक है, कोण बराबर तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। अब ये चीज़ दिया है हम लोगों को QR बटे QS बराबर QT बटे PR। ठीक, अभी हम देख पा रहे हैं कि PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। तो ये जो कंडीशन दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये नीचे जो PR है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ। ठीक, तो PQ लिखें। जब ऐसा करेंगे तो QR बटे QS बराबर QT बटे PR के स्थान पर क्या होगा, PQ, क्योंकि वहाँ पर आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर कोण के नाते। अतः अब आप उस फिगर में अवलोकन करिए और देखिए, फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर QR बटे QS बड़ी भुजा बटे छोटी बराबर, इधर आइए QT बटे QP बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, QT बटे QP या PQ, ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये क्या हो गया, ये संगत भुजाएं समान अनुपात में हो गई। ठीक है, और दूसरी बात कि ये कोण भी बराबर हो गया। जो जब दो त्रिभुज बनाएंगे PQS और TQR तो एक संगत कोण बराबर हो गया और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो गई, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में यहाँ पर हो जा रही हैं, अतः त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR के। किस कंडीशन के हिसाब से यहाँ हुआ, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। सो थैंक यू स्टूडेंट।